दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पार्ट 1 जिसमें मैंने भारतीय संविधान के विकास के बारे में बताया है। संविधान शब्द का अर्थ क्या है? संविधान शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जिसका अर्थ है व्यवस्था या नियम। इसमें मैंने संविधान का क्या महत्व है, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में बताया। प्रीवियस वीडियो में भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में 1757-1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट, 1858 का अधिनियम, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में बताया है। आगे है 1861 का भारत शासन अधिनियम। भारत की राजधानी कलकत्ता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई और वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्य की संख्या 6 से 12 के मध्य रखी गई। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया जो 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता था। विभागीय वितरण प्रणाली लागू की गई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद सुधार की मांगें निरंतर तीव्र होती चली गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया, अर्थात बड़े उद्योगपति, जमींदार और व्यापारी गैर सरकारी सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। 1892 में जो बजट होता था उस पर बहस करने का अधिकार सबको दिया जाता था, लेकिन मत देने का अधिकार किसी को नहीं था। आगे है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जॉन मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्होंने सुधार कानून दिया जिनके प्रावधान निम्न हैं। मुसलमानों को सांप्रदायिकी निर्वाचन क्षेत्र दिए गए और एसपी सिन्हा को वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम, वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट, वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य की मांग, वर्ष 1930, वर्ष 1931, वर्ष 1932 3 गोल मेज सम्मेलन। इन सभी को ध्यान में रखते हुए 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जो अपील सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में संभव थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया। उत्तरदायी शासन का विकास किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसमें देशी रियासतों का मिलना ऐच्छिक रखा गया। केंद्रीय एवं राज्य विधायकों का विस्तार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक ऐसी मोटर कार की संज्ञा दी जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं है।